तारीख 5 सितंबर, वक्त भारतीय समय के मुताबिक शाम के 5 बजे। ऋषि सुनक यूके पीएम की रेस से बाहर हो गए और लिज ट्रस को इंग्लैंड का अगला प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ अपने कार्यकाल में 14वें प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। लेकिन इस दौरान क्या किसी ने ये सोचा कि यूके में जनता की वोटिंग के बगैर लिज ट्रस को पीएम कैसे चुन लिया गया? तो चलिए बताते हैं आपको यूके पीएम इलेक्शन की पूरी कहानी। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। अब ये तो आपको पता ही होगा कि यूके में भी प्रधानमंत्री वैसे ही चुना जाता है जैसे भारत में। पहले जनता वोट करती है और लोकसभा सदस्य चुनती है, फिर इन लोकसभा सदस्यों द्वारा अपना नेता चुना जाता है जो बाद में प्रधानमंत्री बनता है। अब भारत में जैसे बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं, उसी तरह इंग्लैंड में भी दो बड़ी पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। 2019 के इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को हराया और इस तरह बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अचानक से मिड टर्म में ही उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये स्थिति कुछ ऐसी ही थी जैसे भारत में अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दे तो उनकी जगह उनकी पार्टी अपने नेताओं में से किसी एक को पीएम बनाएगी। लेकिन यूके में अगर कोई पीएम मिड टर्म में इस्तीफा दे दे तो वहां पीएम चुनने की प्रक्रिया कुछ और है। अब बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के 11 के करीब नेता पीएम बनने की रेस में थे, लेकिन इस रेस में आने के लिए उन्हें 20 एमपीज के वोट की जरूरत थी, जिसके बाद जुलाई में सिर्फ 8 नेता ही इस रेस में बचे। फिर 5 बार की वोटिंग के जरिए एमपीज ने इन 8 में से भी 6 नेताओं को छांट दिया और एंड में बचे ऋषि सुनक और लिज ट्रस। अब यहीं से चुनाव का तरीका बदल जाता है, क्योंकि इन दोनों में से पीएम चुने जाने के लिए सिर्फ एमपीज ने वोट नहीं किया है। इसके लिए इंग्लैंड की कुल 6.7 करोड़ आबादी में से 0.3% आबादी ने ऋषि सुनक और लिज ट्रस के लिए वोट किया। यानी 1,60,000 के करीब लोगों ने मिलकर इंग्लैंड का नया पीएम चुना है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग आखिर हैं कौन? असल में ये 1,60,000 लोग कंजर्वेटिव पार्टी के लॉयल मेंबर्स हैं, जिन्हें पार्टी के फैसलों में वोट करने का अधिकार है। ये पार्टी मेंबर हर साल पार्टी को 25 पाउंड सब्सक्रिप्शन के तौर पर देते हैं और अगस्त महीने की शुरुआत से ही ये मेल और ऑनलाइन के जरिए वोटिंग कर रहे थे, जो शुक्रवार को शाम 5 बजे तक जारी रही। यानी ये वोटिंग प्रोसेस कुछ वैसी ही है जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष वोटिंग के जरिए पार्टी के मेंबर्स द्वारा चुना जाता है। खैर, वापस लौटते हैं इंग्लैंड पर। जानकारों की माने तो ऋषि सुनक, जो शुरुआती दौर में लिज ट्रस से काफी आगे चल रहे थे, उनकी हार का कारण ये वोटर भी हो सकते हैं। तो ये है पूरी प्रक्रिया जिसके जरिए ब्रिटेन का पीएम चुना गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।